अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ हाजिर हुए हैं एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ, जो कि इंडिया में अहमदाबाद में एक तैयारा क्रैश कर गया है। तो उसमें बहुत ज़्यादा माली और जानी नुकसान हुआ है। हम सब पाकिस्तानी दुखी हैं और इस मुश्किल घड़ी में अपने इंडियन भाइयों के साथ खड़े हैं। कंधे से कंधा मिला के इस मुश्किल वक्त में हम सारे पाकिस्तानी यकजा होकर अपने तमाम इंडियन भाइयों से इस गम के मौके पर इजहार अफसोस करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। तो आइए चलते हैं, बात करेंगे आज की कैसे ये त्यारा क्रैश हुआ और किस जगह पे जाके क्रैश हुआ, क्या इसमें फेलियर था और कितने मुसाफिर कहाँ से कहाँ जा रहे थे और इनमें कौन कौन से मुसाफिर शामिल थे। तो चलें एक वीडियो देखते हैं, फिर उस पर आखिर में बात करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये वीडियो आज के समय पूरी दुनिया में देखी जा रही है। कई लोग ये वीडियो देखकर अपनी फ्लाइट को लेकर डर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत के गुजरात राज्य में ये एयर इंडिया की फ्लाइट एक बोइंग ड्रीम लाइनर 787 क्रैश हुआ है, दिस इज हॉरिफाइंग। जो विजुअल्स सामने आए हैं, पूरी दुनिया ये विजुअल्स देख रही है। मेरे कई मित्र हैं जो यूरोप में हैं, यूएस में हैं। ये विजुअल्स देखकर सडनली उनके माइंड में आ गया कि हमारी जो फ्लाइट्स है इन द फ्यूचर, उसको लेकर अब अचानक से एंग्जाइटी हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से ये फ्लाइट क्रैश करी है ना, किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। क्योंकि आप इस फ्लाइट का रूट देखोगे ना, तो गुजरात के अहमदाबाद शहर से इधर आप देख और पाओगे, जिस ये बिल्डिंग पे ये अहमदाबाद क्रैश एयरपोर्ट हुआ है है। वो बिल्डिंग भी तबाह हो यहां गई है। से ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है और इसका रूट था लंदन। यूके में इस फ्लाइट को जाना था, लंबी जर्नी थी। नाउ अब मुझको यहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ेगा, जब इंटरनेशनल जर्नी होती है ना किसी बड़े विमान की, तब उसमें फ्यूल भी बहुत सारा कैरी किया जाता है। और अगर मान लीजिए ऐसी फ्लाइट जब गिरती है, तो फ्यूल सिंस वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैरी कर रही थी, जो धमाका, जो एक्सप्लोजन होता है, वो और ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो अभी जो आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, अपने सामने वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया, तो ये फ्लाइट देखिए फ्यूल कैरी करके जा रही थी, दैट वुड टेक इट ऑल द वे टू लंदन। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं, वेट, ये फ्लाइट गुजरात से यूके जाने वाली थी और गुजरात में ही क्रैश कर गई। देखिए बिल्कुल अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूर ये फ्लाइट अचानक से क्रैश कर जाती है। जो पायलट थे यहाँ पर, इनको 8,000 घंटे से भी ज़रा का एक्सपीरियंस था। नो वन अंडरस्टैंड्स के अचानक से क्या हुआ कि कुछ ही दूर जाकर ये एयरप्लेन बस क्रैश कर जाता है, एक बड़ा धमाका होता है। और अनफॉर्चुनेट बात देखिए, इस प्लेन में टोटल 242 पैसेंजर्स थे, जो विभिन्न देशों को बिलोंग करते हैं। आप अगर एयर इंडिया का ट्विटर पेज देखोगे ना, आज के समय सब कुछ ब्लैक कर दिया गया है, प्रोफाइल फोटो बैनर सब कुछ, क्योंकि ये एक बड़ा हादसा है। अगर बात करूं इंटेंसिटी की, तो 15 सालों में सबसे बड़ा एयर एक्सीडेंट है ये। भारत के इतिहास में हो सकता है कि ये 25 साल का सबसे बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए, अगर यहाँ पे जो कैजुअलिटीज हैं ये 150 या फिर 160 को भी पार कर जाती है। आखिरी बार देश ने इस लेवल का एक एयरप्लेन का डिजास्टर देखा था साल 2010 में, जब अनफॉर्चुनेटली 158 लोगों की मौत हुई थी। अभी तक कंफर्म नहीं है कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 जो क्रैश करी है यहाँ पे गुजरात में, यहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई है। बट एयर इंडिया ने हर जगह अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लैक कर दिया है और नीचे इन लोगों ने पैसेंजर्स की नेशनलिटी कंफर्म करी है। 168 थे यहाँ पर इंडियन, 53 थे यहाँ पर ब्रिटिश नेशनल्स, एक कनेडियन नेशनल था, 7 पोर्टुगीज थे यहाँ पर। तो इस इंसिडेंट को लेकर देखिए, जो भी जांच पड़ताल होगी, मोस्ट प्रोबेबली इसमें यूके, पोर्टुगल, इवन कनेडियन गवर्नमेंट हो सकता है कि यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए। और ऑनलाइन देखिए आज के समय बहुत सारी थ्योरीज चल रही है। कोई कह रहा है कि ये सैबोटाज किया गया था, कुछ हुआ है वगैरह। नो वन नोस। जब तक प्लेन का ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता, तब तक हमको प्रॉपर यहाँ पे जानकारी मिलेगी नहीं कि हुआ क्या था। और कई लोग वैसे ये भी सवाल पूछ रहे थे कि क्या गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी यहाँ पर थे, तो इसका आंसर है हाँ, गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर थे। और कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि कैजुअलिटीज में इनका भी नाम है। अगेन, कितने लोग यहाँ पर मारे गए हैं इसका एक्चुअल नंबर अभी आया नहीं है, क्योंकि कई लोग बुरी तरीके से इंजर्ड भी हैं यहाँ पर। और मुझको ये भी बोलना पड़ेगा, आप जो ये इमेजेस देख रहे हैं ना, कि ये प्लेन क्रैश कहाँ पे किया था, ये जो बिल्डिंग है ये एक डॉक्टर्स हॉस्टल की है। कई लोग कह रहे हैं कि जी ये हॉस्पिटल था, नहीं, डॉक्टर्स के लिए एक हॉस्टल बना रखा था, वहां पे जाकर उसकी छत पर यह प्लेन क्रैश हुआ है।
15 डॉक्टर जो यहाँ पर रहते थे वो भी बुरी तरीके से इंजर हुए हैं। अगेन दिस इज ए ट्रेजेडी, दिस इज परहैप्स इंडिया की हिस्ट्री में जो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडीज हुई हैं उनमें इसको मेंशन किया जाएगा। और दुनिया भी इस ट्रेजेडी को इसलिए देख रही है क्योंकि ये पहली बार है जब बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर, जो इनका सबसे बेहतरीन प्लेन माना जाता है, पहली बार इसका क्रैश हुआ है। और ये आपके सामने इमेजेस हैं हॉस्टल के अंदर की, जो यहाँ पे डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, कुछ रेस्ट कर रहे थे, अचानक से एक बोइंग 787 आता है, बहुत सारे फ्यूल के साथ, बड़ा ब्लास्ट होता है, लोग बुरी तरीके से इंजर हो जाते हैं। जितना पढ़ता हूं इस हादसे के बारे में, दिल उतना ज़्यादा उदास हो जाता है। और अगर इस हादसे को हम बाकी ग्लोबल डिजास्टर से कंपेयर करें तो आप एक पैटर्न नोट करोगे। रिसेंटली देखिए दुनिया भर में बोइंग के बहुत सारे जो ये प्लेन्स हैं ये एक एक करके क्रैश किए हैं और लोगों ने काफ़ी बार बोइंग के एयरप्लेन्स की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है? क्या कुछ सैबोटाज किया गया है, कुछ षड्यंत्र हुआ है, यहाँ पे कुछ इंजन का फॉल्ट था? ये अगेन मैं आपको बोलूंगा, अभी स्पेकुलेशन मत करिएगा इसको लेकर। ब्लैक बॉक्स की डिटेल्स इस वक्त निकाली जा रही होंगी, बहुत ही जल्द हमको पता लग जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या था। बट ईदर वे ये एक और बोइंग एयरप्लेन का क्रैश है जो कुछ ही महीने के इंटरवल में हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा दिसंबर 2024 में, लिटरली 29 दिसंबर 2024 में एक साउथ कोरियन फ्लाइट थी जेजू एयर की 2216, ये बुरी तरीके से क्रैश कर गई। 94 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बोइंग ने ऑफिशियली कंडोलेंसेज अपनी दी कि देखिए ये जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। नाउ इस फ्लाइट के गिरने का जो एक्चुअल रीजन है ये आज तक सामने आया नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जी देखिए जो बर्ड्स हैं, जो डक्स हैं, वो इंजन में फंस गई थी, उसकी वजह से इंजन फिर बंद हो गया और ये क्रैश कर गया। ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है और इवन जब ब्लैक बॉक्स को स्टडी किया गया तो कोई प्रॉपर यहाँ पे जानकारी मिली नहीं कि ये प्लेन आखिर क्रैश हुआ क्यों है। और उसके अलावा भी आप अगर देखोगे तो 2024 में कॉन्स्टेंटली बोइंग का प्लेन कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहता है। जरूरी नहीं है कि हर बार ये क्रैश हो गया और 100-200 लोग मारे गए। कई बार ये प्लेन अचानक से माल फंक्शन कर देता है। न्यूज़ में यही आता है कि देखिए जो प्लेन है स्किड कर गया या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ गई, कुछ सिवियर टर्बुलेंस हो गई। बट कॉन्स्टेंटली हम ये देख रहे हैं कि बोइंग प्लेन से रिलेटेड जो ये इंस्टेंसेस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। और ये कोई मैं कहूँगा छोटी बात नहीं है कि कुछ ही महीनों के अंतराल में एक साउथ कोरियन फ्लाइट और अब एक इंडियन फ्लाइट, दो बड़ी फ्लाइट्स क्रैश हुई हैं और बहुत से लोगों की यहाँ पर जान गई है। और गुजरात के इस क्रैश के बाद आने वाले समय में आप देखोगे भारत में जो ये नाम है ना, जॉन बार्नेट, इसकी काफ़ी चर्चा होगी। ये एक विसल ब्लोअर थे। इन्होंने 30 साल तक बोइंग में काम किया एज क्वालिटी मैनेजर। 2019 में इन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और खुलकर बोल दिया कि देखिए बोइंग में जो प्लेन बनाए जा रहे हैं ये सब स्टैंडर्ड हैं। जो यहाँ पर पार्ट्स ये लोग काफ़ी जगह यूज़ करते हैं ये बहुत ज़रा ख़राब क्वालिटी के हैं। इधर आप देख पाओगे इन 2019 बार्नेट क्लेम दैट वर्कर्स वर फोर्स्ड, लिटरली वर्कर्स का। तो जी नाजरीन, देखा आपने किस तरह ये एक दुख की घड़ी है, पूरी दुनिया के लिए एक दुख का मामला है, क्योंकि 200-300 जाने अपनी जान से चली गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुख के मौके पे सारी दुनिया बाशमूल पाकिस्तान, सारे मुस्लिम ममालिक इंडिया के साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं। बात करेंगे कि कैसे ये मुमकिन हुआ। असल में जांच पड़ताल जारी है और सिविल एविएशन और सारी एविएशन इस पे काम कर रही हैं कि जो चीज़ हुई और क्या नुक्स थे और क्या मामलात हुए उस पे रिपोर्ट जारी कर सकें। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि इसमें 171 इंडियन शामिल थे, 53 ब्रिटिश शामिल थे, 7 पुर्तगीज शामिल थे और एक कैनेडियन था। तो एक भी जो जान है वो जिंदा नहीं बच सकी। और जिस जगह पे ये टेक ऑफ करने के बाद इसका 1 मिनट के अंदर ही कनेक्शन एंड हो गया था। और जिस जगह पे ये टकराया वो भी एक बॉयज हॉस्टल था और मेडिकल कॉलेज का एक बॉयज हॉस्टल था जहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स उस वक्त अपना दोपहर का खाना खा रहे थे। तो उसी टाइम मेस के अंदर जाके ये टकराया है और वहाँ भी काफ़ी सारी जानों की ज़िया खबर आ रही है। खुदा करे ये खबर बहुत झूठी हो, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि तमाम जो ज़ख्मी हैं उनको शिफा मिल सके और जो वफात पा गए हैं उनकी फैमिलीज को सब्र मिल सके और हम सब इस दुख की घड़ी में सबके साथ हैं। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।